पूरे परिवार के साथ खुद को भी अपने आप को धोखा दिया है। मेरा परिवार छिन रहा है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस पे लगाई है, मैंने सब कुछ इसके लिए दिया है। मेरी बेटियों का भविष्य खराब हो रहा है। कुछ समाज के सामने सही संदेश दिया है और मैं कहूँगा कि ऐसा ना करे। अगर किसी अच्छा पद मिलता है, कोई अच्छी अफसर बनती है तो अपने पति का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का और देश का पूरा ख्याल रखे। सर मेरा एक सवाल है कि जैसे ज्योति मौर्य एक औरत है और उन्होंने ऐसी गलती की तो उनके पीछे तमाम सारी मीडिया और देश के सारे लोग उनके कैरेक्टर के ऊपर सवाल करने के लिए करना शुरू कर दिए। पहले मेरी बात सुन लीजिए सर, उनके कैरेक्टर पर सारे लोग सवाल करने लगे, उनका विरोध सारे लोग करने लगे। लेकिन इस दुनिया में खासतौर से भारत देश में ऐसी तमाम सारी खबरें मिली हैं जब पति हमेशा पत्नी को छोड़ करके जहाँ जाते हैं, उनकी ऊंची पोस्ट पर नौकरी हो जाती है तो वो पत्नी को छोड़ देते हैं, तलाक दे देते हैं, उनको गुजारा भत्ता देते हैं, लेकिन दूसरी शादी कर लेते हैं। तो क्या मर्दों के लिए ऐसा कानून नहीं होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल होना चाहिए और सबके लिए ऐसी बात नहीं, कानून सबके लिए एक बराबर है। देखिए, कुछ सुनो मेरे, एक होती है चोरी, चोरी को पकड़ा जाए, ठीक है। उनको ये लगा, उनके पति को ये लगा कि भी मेरी पत्नी अगर एसडीएम बनी है। देख, हाँ चलो आपकी बात को कहता हूँ, सभी मैं पूरे समाज को तो ये नहीं कह रहा, सभी जो हमारे देश की माता बहनें हैं या पढ़ना चाहती हैं, हमारी बहन बेटी कुछ अफसर बनना चाहती हैं, बनिए। सर मेरा सवाल लेकिन वो नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि एक औरत अगर कोई भी इस तरह की कदम उठाती है, हालांकि वो सराहनीय कहीं से नहीं है, वो गलत है, तो उनका विरोध सारे लोग करना शुरू कर दिए। लेकिन यही काम अगर एक मर्द करता है तो उनका विरोध कोई क्यों नहीं करता है? इतना वो मतलब प्रचार उसका क्यों नहीं होता है? आप सुनिए मेरी बात, ये एक प्रचार वाली बात आ गई है। आपने किस तरह की हमारे देश में ऐसी कितनी घटनाएं मैं आपको गिना दूंगा, लेकिन आप ये मौर्य जी का, ज्योति जी का जो मैटर है, ये एक पारिवारिक मैटर ऐसा आया कि एक सफाई कर्मचारी है, एक मेहनत से अपनी दाल रोटी अपने बच्चों को पाल रहा है, अपनी बीवी को पूरी शिक्षा दिला रहा है और एक अफसर बनाने की उसकी तमन्ना थी और तमन्ना देके उसके ख्वाब उसको पूरे कर देता है। आप ये दिखाइए, अगर मैं आपसे मेरा कोई अच्छे से दोस्ताना हो जाए और मैं आपकी कोई सारी ख्वाहिशें मैं पूरी करने लग जाऊं तो आप पता नहीं, हो सकता आपके घर में आपसे ख्वाहिशें ना मिल रही हों, आपके पति से या किसी से या अपने दोस्त से या जो भी, एक मैटर के तौर पे कह रहा हूं। लेकिन आज समाज कहाँ पहुंच चुका है? आप ये नहीं कहिए कि उस महिला ने, ज्योति मौर्य जी ने गलत किया है। उन्होंने क्या किया है, मैं बताऊँ क्या किया है। अगर उसने पूरे परिवार के साथ खुद को भी अपने आप को धोखा दिया है। सर मैं भी वही कह रही हूँ कि ख्वाहिशें और भावनाएं तो औरतों के पास भी होती है, लेकिन उसके समय में उसके लिए क्यों नहीं समाज उसका विरोध करता है? ऐसी क्या ख्वाहिश होगी जो उसके पास पति है, 2 बेटियां, जुड़वा बेटियां उनकी, ऐसी क्या ख्वाहिश होगी भाई? सर मैंने वही नहीं कहा, ज्योति मौर्य की ख्वाहिश की बातें नहीं कर रही हूँ, मैं उनकी बातें कर रही हूँ कि जैसे कोई ऐसे मर्द लोग भी इस देश में तमाम सारे ऐसे पुरुषों की खबरें मिली है जो इस तरह से अपनी बीवी को तलाक देकर के शादी कर देते हैं, तो उनका विरोध क्यों नहीं होता है? उस समय भी तो औरतों की भी भावनाएं होती है, उनकी भी ख्वाहिशें होती हैं। आप कानून, अगर इस तरह की हरकत होती है, कानून बना हुआ है, 498 धाराएं बनी है, दहेज का कानून भी बना हुआ है, सभी कानून बने हुए हैं और महिला अपना पूरा, इस तरह की घटना होती है तो FIR दर्ज होती है, कम से कम लाखों जेल में पड़े हैं दहेज के, जिस तरह से दहेज का उत्पीड़न होता है और इस तरह के इल्ज़ाम दिए जाते हैं, ठीक है जी। कानून, सबके कानून बना हुआ है। ये नहीं कि मर्द के खिलाफ भी नहीं होती, मर्द के खिलाफ भी होती है। सर कानून होती है, कोर्ट कार्रवाई करती है, लेकिन समाज इतना विरोध खुलकर कभी नहीं करता है जितना कि आज ज्योति मौर्य का कर रहे हैं। आप देखिए, भावुक होना एक बात होती है, पारिवारिक से जुड़ो, परिवार में उसके क्या हुआ है, एक दर्द, जो वो दर्द लेके पूरे समाज के सामने आया है आलोक मौर्य जी, एक दर्द लेके उसके, एक मर्द जब रोता है ना, मैं सुनो, जब मर्द रोता है, आप मेरी छोटी बहन जैसी हो, मर्द जब रोता है ना तो वो सच्ची आत्मा, जब उसका आंसू निकल गया ना तो भगवान भी है शायद रोता उसके लिए। सर मैं वही तो पूछ रही हूँ कि सिर्फ मर्दों के ही आंसुओं का महत्व है, औरतों के आंसुओं का कोई महत्व नहीं है। समाज कहाँ गया है? क्या हो रहा है समाज के अंदर? जब मैं कहता हूँ एक मर्द का जब आंसू आता है ना कि उसका मेरा परिवार छिन रहा है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस पे लगाई है, मैंने सब कुछ इसके लिए दिया है, मेरी बेटियों का भविष्य खराब हो रहा है, मेरा भविष्य खराब हो रहा है, ठीक है, तो उसका आंसू आया है तो पूरे देश ने समझा है, पूरे समाज ने उसकी बात समझी है, कानून ने उसकी बात समझी है, ठीक है, कि अगर मेरी पत्नी ने मेरे साथ धोखा किया है तो उसने पूरे समाज के सामने लाया अपनी पत्नी को। उससे क्या उसकी कोई दुश्मनी थी? अपनी पत्नी से कोई दुश्मनी होती क्या? उसने कोई दुश्मनी निकालनी है क्या? वो तो उनका निजी मामला है, क्या है? नहीं, निजी मामला क्या था? कोई दुश्मनी नहीं पत्नी से। अच्छा, वो कह रहा खुद कि मेरा बहुत अच्छा, जैसे वो SDM बनती है उसके तेवर। सर जब तक फैसला दोनों पक्ष का हम नहीं सुनेंगे तब तक हम एक को ऐसे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ज्योति मौर्य का भी सुना, उनकी पूरी
बाकायदा पूरा उसका हैक किया है उन्होंने, सुनो सबूत के तौर पे। उसने जब उसको धमकाया, उसके खिलाफ दहेज का वो किया है, उसने सच्चा इंसान होते हुए भी दहेज हत्या का उसने वो किया है कि भी दहेज हत्या पे मेरे पे इल्ज़ाम दे दिया इसने, दहेज मांग रहा है। एक सफाई कर्मचारी 4th क्लास का आदमी क्या दहेज मांगेगा SDM से? SDM होने के बाद वो इल्ज़ाम दे रही है। जब वो रो के पूरी सामने दुनिया के सामने आ गया, जब उसने प्रताड़ना किया, ठीक है, प्रताड़ना किया गया है और उसके पति ने उसको एक कमांडेंट के साथ उसने नाजायज संबंध बनाते हुए पकड़ा है, तो उसको गुस्सा आया। गुस्से के सामने उसने लगा कि अब तो मैं बिल्कुल करके रहूँगा कि अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। चाहे मेरी पत्नी है, मेरे दोनों बच्चों का भविष्य ख़राब हो रहा है, मेरी 2 बेटियां हैं, ठीक है, मेरा भविष्य ख़राब हो रहा है। तो उसने बिल्कुल समाज के सामने सही संदेश दिया है और मैं कहूँगा कि ऐसा ना करे। अगर किसी अच्छा पद मिलता है, कोई अच्छी अफसर बनती है, तो अपने पति का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का और देश का पूरा ख्याल रखे। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।